हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 37 को डिस्कस करेंगे। अब इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स या कार्बन एवं इसके यौगिक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी में एक बार वर्कशीट को देख लेते हैं। जैसा कि कार्बन हमें पता है क्या है, जीवन का एक तत्व है। और कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर अगर देखते हैं इसका, तो हमारा एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, 2 4। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाते हैं तो हमें होगा कार्बन, और इसके आउटर मोस्ट शेल में जैसा कि आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम 4 डॉट्स के द्वारा इसको समझाएंगे। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हम इसको इस तरह से दर्शाएंगे। अब कार्बन एक तत्व जो है वो सभी जीवों में पाया जाता है और उपयोगी है। हमारी उपयोगी वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़ा, दवाई, पुस्तकें आदि सबका मुख्य आधार क्या है, कार्बन है। और हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन जो है वो खनिज के रूप में उपस्थित है। जैसे हम सब इन पदार्थों से हमें पता है इन सब का नाम, कोयला है, पेट्रोलियम है, कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये सभी वस्तुएं हमारे आसपास हमारी पृथ्वी पर हमें प्राप्त होती हैं और जिसका 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है। और वातावरण में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है और इसका प्रतिशत वातावरण में है 0.03%। कार्बन एक अधातु है। इसका प्रतीक जैसा कि अभी मैंने लिखा है C है, परमाणु संख्या 6 है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं कि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए हम कार्बन को कह रहे हैं चतुर संयोजी, क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में या आउटर मोस्ट कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को खोता है तो ये क्या बना देगा, कार्बन +4, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ग्रहण करता है तो ये क्या बना देगा, इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और ये भी पॉसिबल नहीं है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाएगा, ये -4। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, जो कि कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है। तो कौन सा रास्ता बचा कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ संयोजकता करेगा या साझेदारी करेगा और 4 बॉन्ड या 4 आबंध बनाएगा। और अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन भी इसी प्रकार से संयोजन करके या साझेदारी करके इस तरह के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस साझेदारी से जो अणु बन रहे हैं और जो आबंध बन रहा है उसको हम कह रहे हैं सहसंयोजी आबंध। अभी हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। अभी जैसे हमने बात की कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी इस तरह के आबंध बनाते हैं, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1। तो ये एक इसके L कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित, उसके K शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब क्योंकि इस K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो ये क्या है, अस्थाई है। तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके, अब क्या दिख रहा है यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन के बीच में साझेदारी कर रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ भी काउंट हो रहे हैं और दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी काउंट हो रहे हैं। तो यानी कि दोनों का जो बाहरी कक्ष है, K कक्ष है, वो कंप्लीट है। उसी तरह से हम किसका और देखते हैं, ऑक्सीजन परमाणुओं का देखते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं में किस तरह से साझेदारी हो रही है। ऑक्सीजन का हमें पता है परमाणु क्रमांक 8 है, यानी कि इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 6। तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है,
6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये हमें पता है कि ऑक्सीजन कैसा है, डायटॉमिक है, तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करेगा। तो इसके बाहरी कक्ष में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी करते हैं। तो अगर हम ये ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये इसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से अगर हम दूसरे ऑक्सीजन को देखें तो उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि दोनों ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष संपूर्ण है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हुए, आपस में साझेदारी करके। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, O2। उसी तरह से हम नाइट्रोजन को भी देख सकते हैं। अब जैसा कि अभी हम हिंदी में बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी अगर हम देखें एक बार वर्कशीट को, कि what is this carbon? It is the element of life and it is a versatile nature present in many organisms and things such as food, clothes. Everything is made of the element carbon. In Earth's crust, 0.02% carbon is present in the form of minerals like coal and petroleum, carbonates, etc. And in atmosphere, as we know, carbon dioxide also contains carbon, which is 0.03% in the atmosphere. And as I've just shown that carbon, it is a non-metal and it is having 4 electrons in its outermost shell, means its atomic number is 6. Electronic configuration is 2 4. Outermost shell is having 4 electrons, 1 2 3 and 4. So now these 4 electrons are present in carbon atom in its outer shell, and it is not possible for the carbon to lose these 4 electrons. On losing, it will form carbon plus 4, and to complete its octet, suppose if it gains these 4 electrons, so it will form C-4 ion. But it is not possible to gain 4 electrons or to lose 4 electrons because it requires a large amount of energy. So that is why sharing is possible in case of carbon. Means carbon, neither it is losing nor it is gaining, rather carbon is sharing these 4 electrons. Besides carbon, like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and chlorine, they also forms the bond by sharing of electrons. Now first of all, as I have just shown, in case of hydrogen, atomic number of hydrogen is 1, means 1 electron is present in its outermost shell, that is the K shell. And as we know, maximum number of electrons K shell acquires is 2. So this hydrogen combines with another hydrogen atom and sharing of electron takes place between these two hydrogen atoms. Now these two electrons are counted with both the hydrogen atoms. So outermost shell of these two hydrogen atom is complete by sharing of electrons. And as we know, hydrogen is a diatomic molecule, so it is forming, its formula is H2. Similarly, like that of hydrogen, we can also show of oxygen. Oxygen atomic number is 8, means electronic configuration is 2 6. Outermost shell is having 6 electrons, that is 1 2 3 4 5 and 6. Another oxygen also having 6 electrons in its outermost shell. So to complete its octet, it requires 2 electrons. So 2 pair of electrons are shared. That means these are the 4 electrons, or 2 bonds are formed between 2 oxygen atoms, sharing of 2 pair of electrons. So as a result, octet of this oxygen is complete. Similarly, this oxygen is also having 8 electrons in its outermost shell. Now the octet of both the oxygen is complete. As we know, it is also a diatomic molecule forming O2, its formula. Now this is the double bond formed between 2 oxygen atoms. Now we can also take an example of triple bond. जैसा कि अभी आप
वर्कशीट इंग्लिश और हिंदी में भी देख रहे हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। अभी हमने सिंगल बॉन्ड देखा हाइड्रोजन में, डबल बॉन्ड देखा ऑक्सीजन में। नाउ वी विल सी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हम देखेंगे किसमें? नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो है 2 5। आउटर मोस्ट शेल में या आउटर मोस्ट कक्ष में इसके हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा K है और ये L शेल है। अब नाइट्रोजन के हम 5 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 1 2 और ये 3 4 और ये 5। उसी तरह से एक और नाइट्रोजन हम लेते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दैट मीन्स इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। अब हम देखते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 यानी कि इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आफ्टर शेयरिंग। उसी तरह से इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आफ्टर शेयरिंग, और इसका फॉर्मूला हो गया हमारा N2। जैसा कि हमें पता है नाइट्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है उसमें, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन इसमें है ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि ये कोवलेंट्स कार्बन कंपाउंड्स जो है वो क्या फॉर्म करें? कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करें। कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? जैसा कि अभी हमने देखा कि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ना ये 4 गेन कर रहा है, रादर इसमें शेयरिंग हो रही है, और जिसके कारण कार्बन जो है वो क्या बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड्स या सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं। शेयरिंग से या साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध। अब सहसंयोजी आबंध होने के कारण क्या हो रहा है कि इस कार्बन में इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि जब ये सहसंयोजी आबंध बन जाता है तो इन अणुओं के भी बीच में एक प्रबल आबंध होता है, जिसके कारण इनका अंतर आणविक बल कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज एक मीथेन का। पहले हम इसके सारे पॉइंट्स को समझ लें। एक तो हो गया कि सहसंयोजी आबंध जिन अणुओं में या जिस जैसे कार्बन में होता है तो इसमें गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है आपस में, और जो है अणुओं में आवेश नहीं होता, जो कण हैं वो आवेश रहित होते हैं। और सहसंयोजी यौगिक जनरली विद्युत के कुचालक होते हैं। अभी हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें क्वथनांक और गलनांक कम होता है। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें, है ना, ये एक मीथेन का अणु है, ये मीथेन का अणु है। अब ये मीथेन का दूसरा अणु है, ठीक है। तो इन दोनों अणुओं के बीच में जो अंतरा आणविक बल है वो कमज़ोर होता है। तो उसके कमज़ोर होने के कारण इन सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। तो होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम इसका पॉइंट देखते हैं कि जैसे अभी हम 3 पॉइंट्स इसके देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों में साझेदारी होती है। तो इलेक्ट्रॉन में जब साझेदारी हो गई, आवेशित कण ही नहीं बन रहे, तो जब आवेशित कण नहीं बन रहे तो इसमें गलनांक और क्वथनांक भी कम है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। एक बार इनके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन चतुर्संयोजी क्यों होता है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। इसको अगर क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी देखें, वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, क्यों? जैसा कि अभी हमने देखा था, इसको फर्स्ट आंसर को हमने अभी समझने का प्रयास किया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके C4 आयंस फॉर्म कर रहा है, ना ये गेन करके C- फॉर्म कर रहा है। मीन्स कि इट इज़
not forming C+4 or C-4. That means it requires very large amount of energy to either gain or lose and it is not possible, so shearing is taking place. तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, इसलिए कार्बन को चतुर संयोजी कहा जा रहा है क्योंकि यह 4 बॉन्ड या 4 आबंध बनाता है। उसी तरह से अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए कि इट इज फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अभी हमने देखा कि ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है ना 4 को गेन कर रहा है, वो क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अब थर्ड है कि राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम थर्ड आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्मॉल, कि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहाँ हैं, मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, और लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है जिसके कारण दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। इसी तरह से हम इस आंसर को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि हमारा थर्ड कह रहा है कि सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 गुण आप बताइए। तो 3 गुण अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इनका अंतरा आणविक बल कम होने के कारण क्या हो रहा है कि इनमें गलनांक कम है, क्वथनांक कम है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल अगर देखें कि कार्बन का जो एक एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इस एग्जाम्पल को हम याद रखें। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं और इंग्लिश में भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि वाई दीज कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन answer is same because it is having 4 electrons in the outermost shell and these 4 electrons they are involved in shearing, और shearing होने के कारण इसके अंदर कोई भी आवेशित कण नहीं बनते, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरह के बॉन्ड बना रहे हैं, सहसंयोजी बॉन्ड बना रहे हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर इसका आंसर जैसे हम वर्कशीट में भी देख रहे हैं कि दे आर पुअर कंडक्टर बिकॉज नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, कोई चार्ज पार्टिकल इसमें फॉर्म नहीं हो रहा। तो इसीलिए यहाँ पर कि जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारा होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अगर हम इंग्लिश में और या हिंदी में देखें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिमिलर ही बनेगा। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल का बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस 1 2 3 4 5 एंड 6। उसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, दूसरा हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो मींस अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन को आप देखोगे तो शेयरिंग में इसमें भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो 6 प्लस ये 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो मींस शेयरिंग से दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक
नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन को अगर हम देखें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास कार्बन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 5 एंड 6। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 चाहिए, है ना। तो ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। अभी भी इसके पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ फिर 2 बॉन्ड्स बना रहा है। तो अब अगर हम देखें ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो होप स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा। मीथेन अगेन कार्बन, हमें पता है आउटर मोस्ट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और मीथेन का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है CH4 मीन्स 4 कार्बन 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। तो ये कार्बन के आउटर मोस्ट, एक मिनट, कार्बन के आउटर मोस्ट में हमारे पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, और ये कंबाइन हो रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन स्टेबल हो रहा है, शेयरिंग हो रही है एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और अगर हम कार्बन की बात करें तो ये कार्बन के भी आप देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स दोनों का स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया। स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर रहा है? ये 1 हाइड्रोजन, ये 2nd हाइड्रोजन, ये 3rd हाइड्रोजन, और ये हमारा 4th हाइड्रोजन। तो इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, इजी है, सिंपल है। वॉच द कंप्लीट वीडियो और इसको ध्यान से आप देखें, समझें। अभी अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा कार्बन और उसमें किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, तो धीरे धीरे ये चैप्टर को जब हम आगे और करते जाएंगे तो आपको इसको ईजी लगेगा करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।